मास्टरबेशन की लत या फिर उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का आना या फिर प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम होना आपस में कैसे कनेक्टेड है, चलिए आज बात करते हैं। हे गाइस, मैं हूं आपके साथ आपकी सेक्सुअल कोच उज्ज्वला और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शेख, जिनसे हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को समझेंगे, कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा, कैसे आप इसको पहचान सकते हो, इसका कनेक्शन क्या है, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। शुक्रिया उज्ज्वला जी। और आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंट्रोल खोना, चाहे वो किसी भी तरीके का कंट्रोल हो। और जब बात सेक्सुअल कंट्रोल की आती है तो लोगों के लिए सबसे ज्यादा आसान है कि मास्टरबेट कर लिया, लेकिन उसके खामियाजे उन्हें अपनी पूरी लाइफ भुगतने पड़ते हैं, जिनको हम बचपन की गलतियों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जानूंगी कि ये एडिक्शन रोकने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो एडिक्शन कुछ होता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एडिक्शन नहीं होता, ये हैबिट होती है। जब हम यंग होते हैं, लड़कों की बात हो रही है, मैस्टरबेशन की बात हो रही है, लड़के जब यंग होते हैं तो उस वक्त आपका टेस्टोस्टेरोन इतना हाई होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में लोगों की जल्दी शादी हो जाती थी, तो उन्हें ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपने सुना भी होगा कि 14 साल में या 13 साल में किसी की शादी हो गई। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है शादियाँ लेट हो रही हैं। लड़का यंग होता है, आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन भी उसके हाथ में है, साथ में लड़कियां भी हैं, पढ़ती हैं, सब चीज़ें होती हैं। इंटेक्शन एक अट्रैक्शन होता है, उस वक्त उसको सेक्सुअल एक सेक्स की चाहत होती है, वो नहीं मिल पाता है, तो उसी के कारण वो मैस्टरबेशन करते हैं, जिससे वो एक सेक्सुअली अपनी डिज़ायर पूरी कर सकें, जिससे उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिले। हौले हौले उन्हें उसमें काफ़ी अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है तो वो उसको रोज़ाना करते रहते हैं। रोज़ाना करेगा तो आदमी को एक हैबिट हो जाती है, एडिक्शन लग जाता है, जिसने आपने कहा। तो उसको पहचानना जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको रेगुलरिटी में करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, स्ट्रेस में ले जाता है कि आदमी को उसकी हैबिट हो जाती है। मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि मुझसे ये कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है सुनकर। वो कहते हैं कि सर हमारी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन मैस्टरबेशन से मिलता है वो वो सेक्स से मुझे नहीं मेरी मिलता। वाइफ के साथ सेक्स से भी नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने अपने माइंड में वो इतना क्रिएट कर लिया है, उन्होंने इतना लंबे समय से कर लिया है कि वो उनके दिमाग में हैबिचुअल हो गया है, हैबिट बन गई है, उन्हें उसमें अलग ही मजा आता है, जितना कि वो सेक्स में भी नहीं आता। हालांकि मैस्टरबेशन में होता क्या है, वो सेक्सी तो इमेजिन तो करते यानी हैं। कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप पर भी बहुत गहरा असर डालता है आफ्टर मैरिज। तो क्या आप मानते हैं कि मास्टरबेशन अगर ज्यादा इंसान कर रहा है तो शादीशुदा जिंदगी बाद में जाके खत्म हो जाएगी? 100% खत्म नहीं होती तो खराब हो जाती है, खत्म नहीं कह सकते, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ का इलाज है, ट्रीटमेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक्सिस में मैस्टरबेशन कहीं ना कहीं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आगे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम जो कि आपने सुनी होंगी, पीएमई हो गई, टाइमिंग जिससे कहते हैं, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया जिसमें प्रॉपर हार्डनेस नहीं आती पेनिस के अंदर, एक सेक्स की डिज़ायर थोड़ी सी कम हो जाती है। आप थोड़ा सा, मेरे ख्याल से जो आदमी ज़्यादा मैस्टरबेशन करेगा, आप उसमें नोटिस, मैंने कई बार नोटिस किया अपने पे, कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है थोड़ा सा। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि मास्टरबेशन, क्या ये सच है, पहले बात तो मैं पूछूंगी, और क्या ऐसा वाकई में ये कि मास्टरबेशन करने से लोगों के साइज में भी टेढ़ापन आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज जब आप, एक लड़का मास्टरबेशन करता है या फिर कोई भी पुरुष मास्टरबेशन करता है, तो उस वक्त वो एक अपनी अलग दुनिया में होता है, डिजायर्स की दुनिया में होता है। उसके माइंड में चल रहा होता है कि मैं एक सेक्स कर रहा हूँ, एक इमेजिनरी लेडी के साथ मैं सेक्स कर रहा हूँ। तो उस वक्त उसका ध्यान अपने पेनिस पे नहीं होता, वो अपने हाथ से इतना उसको टाइटली रब करता है, उसे महसूस भी नहीं होता, क्योंकि दिमाग उसका इमेजिनरी उसमें है, सेक्स में। तो इतना टाइटली रब करता है, कहीं ना कहीं उससे नसों में टेढ़ापन भी आता है, जिससे पेनिल कर्व, जैसे आपने बताया, लिंग में टेढ़ापन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता एक बोनस टिप चाहिए मुझे आपसे कि दो चीजें जो मास्टरबेशन का इंसान करता ही करता है उसको फौरन स्टॉप कर देनी चाहिए अगर उसे अपनी इन फ्यूचर लाइफ अच्छी रहे। है। देखिए, मास्टरबेशन एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आगे आपको अपनी वैवाहिक जीवन या फिर सेक्सुअल लाइफ अच्छी रखनी है तो मास्टरबेशन बिल्कुल स्टॉप कर दिए। बाकी काफ़ी सारे सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी और काफ़ी साथ रहा हूँ, तो वो कहते हैं काफ़ी हद तक ठीक है, मास्टरबेशन आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी स्टडी में मैं इसको सही नहीं मानता, बिल्कुल सही नहीं मानता। आप कम्प्लीटली इसको अवॉइड करें, और कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते तो आप मंथ में 1 या 2 बार विद लुब्रिकेंट सॉफ्ट हैंड से आप कर सकते हैं, तो उससे कोई। एक और चीज की, जो लोग एक्सीज में अब कर चुके हैं और उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी हैं, तो उनके लिए कोई टिप, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो एक अपने अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिले, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें,
और वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और उसको मैस्टरबेशन को कम्प्लीटली क्विट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर मास्टरबेशन के हार्मफुल साइड इफेक्ट आपकी लाइफ को भी वाकई में खराब कर रहे हैं तो अब वक्त आ गया है उनको ठीक करने का। मिलिए डॉक्टर शेख से, लाजपत नगर में, डिटेल शेयर कर रही हूँ, जाओ फोन करो, अपॉइंटमेंट लो और मिलो।